भी हमने डेटा टाइप बनाया मेमोरी के अंदर, वो क्या बोलता है डेटा टाइप मेमोरी, सॉरी, इसको हमारे सिस्टम्स को, कि पहली चीज तो कि कितनी मेमोरी इसको चाहिएगी। जैसे मैंने लिख दिया INT, तो कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें कि मेमोरी फिर से फिक्स, ऑलरेडी फिक्स होती है। इंट एक्स अगर मैंने डेटा टाइप लिया, राइट, तो जो इंट है इसकी मेमोरी फिक्स है रैम के अंदर, कि जब भी मैं कोई ये डिक्लेयर करूंगा इंटीजर टाइप का, तो वो लेट्स से फॉर एन एग्जांपल 4 बाइट लेता है मेमोरी के अंदर। ओके, 4 बाइट। तो पहली चीज जो हेल्प करता है ये डेटा टाइप, कि कितनी मेमोरी एलोकेट होगी पर्टिकुलर कंटेनर के लिए। पर्टिकुलर चीज हम ले रहे हैं, इंटीजर ले रहे हैं, तो 4 बाइट होगा। अब 4 बाइट का मतलब बिट और बाइट में डिफरेंस होना, पता होना जरूरी। आर यू अवेयर अबाउट द डिफरेंस बिटवीन बिट एंड बाइट? बिट एंड बाइट। नहीं, अभी मैं यही क्वेश्चन करने लगा था, बिट और बाइट में क्या डिफरेंस होता है। कमिंग टू दैट ओनली। जो एक बाइट होता है उसके अंदर जो है 8 बिट आते हैं, ठीक है। बिट तो हो गया, लाइक फॉर एन एग्जांपल 1 हो गया, राइट, एक बिट हो गया। ये हो गया 0 हो गया, एक बिट हो गया। तो एक बाइट होता है, वो जो होता है 8 बिट से बना हुआ होता है, 8 बिट्स। तो मतलब कि मतलब एक बिट जो बेसिकली, लाइक अगर मैंने खाली ए टाइप करना होगा तो खाली ए जो है वो एक बिट होगा, राइट। हाँ, पर हमारे जावा के अंदर जैसे मैं इंटीजर बोलता हूँ, तो वो इंटीजर जो होता है वो 4 बाइट लेता है। अब यहाँ रखना 4 बाइट। 4 बाइट मीन्स कितने बिट हो गए? 32। हाँ, 32 बिट हो गए। अब 32 बिट हो रहे हैं ना, तो ये क्यों ले रहा है ऐसा? इसके लिए ये रूल है कि 32 का मतलब कि एक ब्लॉक बनाएगा ये। मैंने पहले भी बताया था कि हर चीज जो होती है वो जावा, इनके अंदर सिस्टम बाइनरीज के रूप में होती है, राइट। ये तो आपको क्लियर है, करेक्ट। अब जब जैसे ब्लॉक बनाता है कि ये ये इस तरीके से ब्लॉक बनाता है किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो अब इनके कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं इसको बनाने के भी। अब जैसे एग्जांपल लूं कि आपने तो सिर्फ इतना सा लिख दिया, बहुत छोटा सा लिख दिया कि इंट एक्स इक्वल टू 10, इतना सा लिख दिया। अब ये क्या करता है कि 10 को बाइनरीज में कन्वर्ट करता है। हो सकता है 10 की बाइनरी जो हो 1010 होती है, ठीक है। तो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी सिस्टम के अंदर, कंप्यूटर के अंदर? ये क्या बनाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32, ऐसे सेव करेगा ये पूरा का पूरा। इस तरीके से जाएगा सिस्टम के अंदर, इतनी जगह स्पेस वो लेगा। वो इसलिए ले रहा है कि अब इस तरीके से रिप्रेजेंट करेगा तो इंटीजर के अंदर इसकी साइज ये आसानी से डिसाइड कर सकता है। साइज मतलब मैक्सिमम कितनी चीजें आ सकती है इसके अंदर, तो साइज निकालने का सिंपल फॉर्मूला है 2 रेज़ टू द पावर उतना ही कर दो। तो इसके अंदर टोटल डिजिट जो होते हैं वो 2 रेज़ टू दी पावर 32 रहते हैं। तो नॉट 32, आई विल टेल यू कि जावा जो हो। हाँ जी, बोलिए। 2 रेज़ टू पावर 8 मेरे ख्याल से। नहीं, 8 नहीं होता है, 32 मैं बता रहा हूँ। वो 32 नहीं, इनफैक्ट इट्स अ 2 रेज़ टू दी पावर 31 होता है। 31 के रीजन पर आ रहा हूँ कि 31 क्यों होता है, उस पर आ रहा हूँ। जो इंटीजर की रेंज होती है, ये समझ लीजिए आप कि जावा ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो साइंड प्लस अनसाइंड दोनों डिजिट्स को लेके चलता है। साइंड और अनसाइंड का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव दोनों। पॉजिटिव
एंड नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है जी, कि जब 32 बिट की बात की है मैंने, तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो 2 raised to the power 32 आती है, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स। ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स में इसकी इतनी बड़ी रेंज हो गई, ये 2 raised to the power 32, ये जैसे टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स आ गए एग्जाम्पल के लिए, उसमें से एक जगह आएगा जब आधे रास्ते पर ये होगा 0, आधी वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव को डिनोट कर रही होगी, और आधी वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव को डिनोट कर रही होगी। तो किसी चीज को आधा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैथ्स का। जैसे कि 16 है, 16 को अगर मैं 2 raised to the power में देखूं तो इट इज अ 2 raised to the power 4, राइट। इसमें कोई डाउट है आपको? 2 raised to the power 4 means 2 multiply by 2 multiply by 2 4 times, right? 2 multiply by 2 equal to 16। तो अगर इसका रेस्ट टू दी पावर में इसको आधा करना हो, 16 का आधा करना हो, 8 करना हो, तो क्या करेंगे, 1 से इसको घटा लो, तो क्या हो रहा है 2 raised to the power 3, राइट। सिर्फ एक लास्ट वाली डिजिट को 1 से कम कर दो तो डिजिट आधी पे आ जाएगी। कैसे, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 8 हो रहा है, राइट। इसमें कोई डाउट है आपको? नो। राइट। तो ऐसे ही जावा के अंदर 2 raised to the power 32 तो टोटल डिजिट्स आ सकते हैं, प्लस 2 raised to the power 31 होंगे पॉजिटिव, राइट, पॉजिटिव डिजिट्स हो जाएंगे। तो इन पॉजिटिव डिजिट्स में ये 2 raised to the power 31 यहाँ आ गया, समथिंग लाइक दिस 2 raised to the power 31, राइट। और बाकी के ये 2 raised to the power 31 जो बचे हैं वो नेगेटिव बचे हैं। तो इस तरीके से ये इसका चलता है कंटेनर, और बिट और बाइट इस तरीके से ये चलते। तो इसीलिए इन्होंने बड़ा सा ले रखा है। मान लो 2 raised to the power 31 एक हाइपोथेटिकल नंबर कॉइन कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता, लेट्स से कि 10 डिजिट का होगा, 1 2 3 4 5, मैंने लिख रखा है वैसे अपने नोट्स सेक्शन में, वहां देख लेंगे अपने, 7 8। तो एक मैक्सिमम डिजिट होगी जैसे 6, इस तरीके की। तो ये मैक्सिमम नंबर होगा जो कि इंटीजर के कंटेनर में पॉजिटिव साइड में आप रख सकते हो। इससे बड़ा रखने की कोशिश करोगे तो बोलेगा कि इंटीजर तो इसको अकोमोडेट नहीं कर पाएगा, मतलब आपके बक्से की साइज क्या है वो डिसाइड करेगा आपका डेटा टाइप। तो इंटीजर के लिए हमने 4 बाइट डिसाइड कर रखा है जावा ने, कि इससे बियॉन्ड अगर कुछ है तो दूसरा ले लो, फिर इंट नहीं, दूसरे डेटा टाइप भी आते हैं जैसे लॉन्ग हो गया, या और भी दूसरी तरीके के आते हैं, वो भी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। इज इट क्लियर एज ऑफ नाउ? यस। है ना, बिट क्या होता है, बाइट क्या होता है, इनको बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करके जो करते हैं, और ये सारी चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर।